इन्हें पहन लो। लेकिन हम ये चूड़ियां कैसे? मना मत करना गंगा। हम बहुत प्यार से तुम्हारे लिए लाए हैं। अगर तुम्हारा मन करे तो इन्हें पहन लेना, हमें अच्छा लगेगा। हम चलते हैं, आरती का समय हो रहा है। तुम जल्दी आ जाना। गंगा, आते वक्त सारी खिड़कियां बंद कर देना। जी। क्या करें हम? पहन लो। शिव, आया भाभी। हम तो जानते थे कि जिस घर में इस श्रापित लड़की का वास होगा उस घर का मंगल कभी हो ही नहीं सकता। उस घर का मंगल कभी हो ही नहीं सकता। जाने कौन से जन्म का पाप था जो ये श्रापित लड़की हमारे गले पड़ गई, जो ये श्रापित लड़की हमारे गले पड़ गई। क्यों? अपने असली रूप को देखकर डर गई? यही तुम्हारी असलियत है गंगा। नहीं, शिव हमारे जीवन में खुशियां भर देंगे, हमें पूरा भरोसा है। इसीलिए तो वो हमें उस नर्क से निकालकर यहाँ लाए हैं। किसे धोखा दे रही हो? अपने आप को? तुम अगर स्वर्ग में भी चली जाओगी तो वहां भी तुम्हें नर्क ही मिलेगा, क्योंकि तुम श्रापित हो। श्रापित। तुमने जगह बदल ली, कपड़े बदल लिए, लेकिन क्या अपने शरीर को बदल सकती हो जिसमें दाग है? बोलो, नहीं बदल सकती ना? हमें शिव पर पूरा भरोसा है, वो हमारी जिंदगी में दुखों के बादल नहीं छाने देंगे। और अब हम तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। तुमने हमें अपमान और तकलीफ के सिवा दिया ही क्या? हम शिव की सुनेंगे, शिव की। गंगा, ये तुम्हारा भरोसा बोल रहा है कि तुम्हारा प्यार? बोलो, चुप क्यों हो? कहीं तुम्हें शिव से प्यार तो नहीं हो गया? अगर ऐसा है तो बहुत गलत है गंगा।
चलो मान लिया शिव ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ करेगा भी, लेकिन उसके एहसानों का बदला तुम इस तरह चुकाओगी? हाँ बोलो, उसकी जिंदगी को दुखों से भरकर। मंदिर में बुला रही थी ना, ये चीख किसकी थी? आवाज तो उसी लड़की के कमरे से आ रही है जिसे हमारी देवी साहिबा ने इस घर में मेहमान के तौर पर रखा है। यहाँ से चली जाओ, लौट जाओ यहाँ से, लौट जाओ, लौट जाओ, लौट जाओ। गंगा, गंगा, क्या हुआ ऐसे? वेदिका, गंगा, उठाओ, उठाओ उसे। ये तो बेहोश हो गई है। उठाओ इसे, संभाल के उठाओ। हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है देवी साहिबा कि इसने यहाँ पर ऐसा क्या देख लिया कि डर के मारे बेहोश हो गई, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। छोटी भाभी जी, हमें लगता है जरूर इन्होंने भूत प्रेत देखा होगा। हम अभी किसी ओझा गुनी को बुला कर लाते हैं। चुप कर, बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। जल्दी से जाकर पानी ले आ। पता नहीं क्या हो गया है इसे। अगर हवेली में किसी ने इसको डराया है तो बहुत कड़ी सजा मिलेगी उसे। देवी साहिबा को एक पराई लड़की की इतनी चिंता क्यों हो रही है? देवी साहिबा, आप परेशान ना हो, आपकी खास मेहमान को होश। आ ही जाएगा। उठो गंगा। डरो मत गंगा, हम सब तुम्हारे साथ हैं।
क्या बात है? गंगा, क्या हुआ गंगा? पीकू बताया था तुम घबरा कर चीखी। बोलो गंगा, बोलो, कुछ तो बोलो। शिव, वाह, हाँ, वहां कौन है? बोलो। हम नहीं जानते। वो हमें यहाँ से चले जाने को कह रही थी। हमारे ही हवेली में घुसकर हमारे मेहमान को जाने को कहना, इतनी हिम्मत किसकी हुई? कौन थी वो? उसका हुलिया कैसा था? वो बहुत डरावनी थी। उनके बाल ऐसे बिखरे हुए बाल थे। सफेद कपड़े पहने हुए थे। वो बूढ़ी औरत हमें घूर घूर कर देख रही थी। वही औरत जो मंदिर में हमें बुला रही थी ना, वो यहाँ भी है शिव, खिड़की के बाहर। कौन? उत्तमा चाची? तो वो उत्तमा थे। उसने तुम्हें डराने का दुस्साहस किया, लेकिन वो अपने कमरे से बाहर निकली कैसे? हमने तुम सब लोगों को आदेश दिया था ना कि वो किसी भी कीमत पे अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। तो वो हवेली के बाहर घूम कैसे रही है? जाओ, इसी वक्त जाओ और उसे पकड़कर हमारे सामने ले आओ।